बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन खेले जाने वाले आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन का इख्तिताम अब से चंद घंटे कबल हुआ है और इस तीसरे दिन के इख्तितामी लम्हात में जो टेस्ट मैच है उसने एक डरामाई मोड़ जो है वो इख्तियार कर लिया है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया को 313 रन बनाने के बाद 299 रन के ऊपर पकड़ लिया था और पाकिस्तान को 14 रन की लीड मिल गई थी और फिर पाकिस्तान के और जनाब ओपनर अब्दुल्ला शफीक 0 के ऊपर आउट होते हैं, पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद 0 के ऊपर आउट होते हैं, लेकिन बाद में बाबर आजम और साइम अयूब जिनका डेब्यू था वो जनाब जो इस इनिंग के अंदर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज दिन के इख्तिताम पर अगर पाकिस्तान के स्कोर कार्ड को रीड किया जाए तो 68 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए और 7 विकेटें जनाब पाकिस्तान की गिरी और ओवरऑल मैच के सिनेरियो की बात की जाए तो पाकिस्तान को 82 रन की लीड जो है वो 7 विकेटों के नुकसान पर जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो चुकी है। और चूंकि जनाब तीसरे दिन के इख्तितामी लम्हात में जो ड्रामाई ओवर जॉश हेजलवुड ने किया और उसके अंदर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी, एक पाकिस्तान के जनाब जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है सऊद शकील वो आउट होते हैं, उसके बाद नाइट वॉचमैन आते हैं जनाब साजिद खान वो भी विकेट दे जाते हैं और फिर पाकिस्तान के फर्स्ट इनिंग के अंदर 50 रन स्कोर करने वाले सलमान अली आगा जो है वो भी चीपली उसी ओवर के अंदर आउट हो जाते हैं। और फिर जनाब जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले क्रिकेट पंडित्स हैं और सरहद पार बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब पाकिस्तान तो अब तीसरे दिन के इख्तिताम पर डन एंड डस्टेड हो चुका है। और अगेन जो शर्मनाक रिकॉर्ड था पाकिस्तान के पास कि पिछले 28 साल से पाकिस्तान जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच जीतना तो दूर की बात है, टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा। तो अगेन जनाब अब पाकिस्तान को लंबा इंतजार करना पड़ेगा और यह स्ट्रीक खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं कि जिनसे पता चलेगा कि एक्चुअली पाकिस्तान के लिए यह मैच जो है ये अभी डन एंड डस्टेड नहीं हुआ। जॉश हेजलवुड का जो ओवर था जिसके अंदर 3 विकेटें गिरी, उस ओवर के बारे में जो जॉश हेजलवुड ने स्टेटमेंट दी है और उसको जिस तरह से जनाब क्रिक इन्फो ने एक्सप्लेन किया है तो वहीं से पता चल जाता है कि जनाब पाकिस्तान को अगर इतने स्कोर कर ले, अब वो कितने स्कोर है ये मैंने आपको बताना है, इतने स्कोर पाकिस्तान कर ले तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान का है। सारी डिटेल्स वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग जनाब जो पॉइंट इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है क्रिकेटिंग सर्किट के अंदर वो ये है कि जनाब ये पिच चौथे दिन कैसे बिहेव करेगी। पाकिस्तान के जो रेगुलर स्पिनर हैं जो जनाब फ्रंट लाइन स्पिनर हैं साजिद खान, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो इनिंग थी उसके अंदर सिर्फ 1 विकेट हासिल की थी एलेक्स कैरी की। और अब जिस तरह से जनाब एक एंड से नेथन लाइन और ट्रेविस हेड ने बॉलिंग की है तो क्या पाकिस्तान के जो स्पिनर हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया को जनाब चकमा दे सकते हैं। और यहां पर जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है इसके पिछले 10 साल के स्टैट्स क्या कहते हैं, बैटिंग फोर्थ करने वाली टीम कितनी दफा जीती है और क्या क्या मैच के रिजल्ट आए, सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के जनाब नए ऑलराउंडर, पाकिस्तान की आन मान और शान आमिर जमाल, जिनके कमाल की वजह से पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 313 रन स्कोर किए थे और अब जनाब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप थी उसको जिस तरह से तहस नहस किया कि एक पॉइंट ऐसा भी आया कि जब लगा कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ 100 रन की जो लीड है वो एटलीस्ट हासिल कर लेगा, लेकिन फिर जनाब आमिर जमाल का कमाल चला और आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप जो थी और जो उनके रिमेनिंग बैट्समैन थे उनको जनाब तिगनी का नाच नचाया, जिसमें जनाब ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श थे जिन्होंने 54 रन स्कोर कर रखे थे और इसके अलावा जो नीचे ऑस्ट्रेलिया के जनाब टेल एंडर्स हैं उन सबको बड़ा चीपली आमिर जमाल जो हैं उन्होंने आउट किया। और फर्स्ट इनिंग में चूंकि इन्होंने 82 रन की जो इनिंग है वो खेल रखी थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए इन्होंने जनाब 6 विकेटें हासिल की, तो ये इमरान खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी जनाब ऑलराउंडर बन गए हैं जिन्होंने एक टेस्ट मैच की एक इनिंग के अंदर 80 से ज्यादा रन्स भी स्कोर किए और 6 विकेट्स जो हैं वो भी हासिल की।
इसके अलावा भारतीय मीडिया इस वक्त आमिर जमाल का दीवाना हो चुका है, जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। सो जनाब, आमिर जमाल ने एक जहां पर ये इमरान खान का जो रिकॉर्ड था वो जनाब उसके हम पल्ला हुए हैं, वहीं पर एक और रिकॉर्ड जनाब आमिर जमाल ने इस सीरीज के दौरान कायम किया है, और वो है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तो तारीख है वो जनाब उन्होंने बदल कर रख दी है। मजहर अरशद साहब स्टैट्स निकाल कर लाते हैं, बड़े दिलचस्प, बड़े अनोखे, और तारीख जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख और दुनिया क्रिकेट की तारीख है उसके ऊपर ये गहरी निगाह रखते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है, और इनकी ट्वीट के मुताबिक जनाब पाकिस्तान के जो आमिर जमाल हैं वो पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख है उसके पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने डेब्यू सीरीज में 3 या 3 से कम मैचेस की सीरीज में 18 विकेटें हासिल की हैं। और अब जनाब सेकंड इनिंग के अंदर ये अगर 2 विकेटें भी हासिल कर लेते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज के दौरान किसी भी पाकिस्तानी बॉलर की जानिब से सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का जो रिकॉर्ड जनाब अमीर हफीज के पास था वो भी आमिर जमाल के नाम चला जाएगा। और फिर वसीम अकरम, वकार यूनुस का रिकॉर्ड तो पहले ही जनाब ये पाकिस्तान के नए इमर्जिंग ऑलराउंडर जो है ये तोड़ चुके हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन ले आमिर जमाल के जनाब बॉलिंग के बारे में। इस 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 5 दफा आमिर जमाल को जनाब बॉलिंग करने का मौका मिला है, और 5 दफा बॉलिंग करके अभी तक आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 डेविड वार्नर से लेके लास्ट विकेट जॉश हेजलवुड तक तमाम बैट्समैनों को आउट कर दिया। डैट मीन्स के 11 के 11 जनाब जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं वो इस सीरीज के दौरान आमिर जमाल के हाथों आउट हो चुके हैं। और आज भी जब जनाब ऑस्ट्रेलिया जो था वो लीड लेने की जानिब जा रहा था और अच्छा खेल रहा था, तो फिर जनाब आमिर जमाल ने 293 रन के ऊपर मिचेल मार्श की विकेट हासिल की, जो शान मसूद ने कैच पकड़ा मिड ऑफ के ऊपर। उसके बाद जनाब पैट कमिंस को एक उन्होंने स्ट्रेटनर फेंका, फुल टॉस बॉल थी लेकिन वो समझ नहीं पाए, वो भी आउट हो गए। उसके बाद जनाब नेथन लाइन को भी आमिर जमाल ने आउट किया और जॉश हेजलवुड को भी आमिर जमाल ने आउट किया। और इस इनिंग के अंदर आमिर जमाल ने 21.4 ओवर किए, 69 रन देकर 6 विकेटें जो हैं वो हासिल की। जबकि आगा सलमान जो पाकिस्तान के लिए रेगुलर स्पिनर नहीं है और पहले दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर उन्होंने सिर्फ 1 विकेट हासिल की हुई थी, लेकिन जनाब इस टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं। सबसे पहले उन्होंने जनाब कल डेविड वार्नर को आउट किया था और आज उन्होंने मार्नस लैम्बिशने को आउट किया है। और अगर आपने वो डिलीवरी देखी है ना तो आप बड़े जनाब हैरान हो रहे होंगे कि सलमान अली आगा की जो गेंद है वो इतनी कैसे घूम सकती है। और अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो जनाब 9.2 डिग्री जो उनकी गेंद की मूवमेंट हुई है ना वो 9.2 डिग्री पे हुई है। एक्चुअल ये जानी थी, ये गई। अब यही वो पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रही कि जनाब जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच है ना वो बिल्कुल पैची हो चुकी है। और जॉश हेजलवुड ने जो आज स्टेटमेंट दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले जरा पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है इसकी दास्तान सुन लें। अब्दुल्ला शफीक को एक बड़ी जनाब एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी जो है वो मिचेल स्टार्क करवाते हैं। अब्दुल्ला शफीक बोल्ड होते हैं, समझ नहीं पाते गेंद को, 0 के ऊपर। देन शान मसूद साहब की आमद होती है, ये भी 0 के ऊपर अपनी विकेट जो है वो देकर चले जाते हैं। जबकि दूसरे एंड पर सैम अयूब जो है उन्होंने आज बड़े दिलकश स्ट्रोक्स खेले और उन्होंने जनाब जो मिचेल स्टार्क को ऑफ के ऊपर छक्का लगाया ना वो देखने लायक था। कमेंटेटर्स भी जो है वो जनाब हैरान हो रहे थे कि इतना छोटा लड़का और इतना तगड़ा जनाब जो रिस्ट वर्क है वो जो साइम अयूब हैं उन्होंने दिखाया था, लेकिन उनका जो कैमियो था वो भी छोटा था। 33 रन उन्होंने जनाब स्कोर किया और जब स्पिनर लगे तो उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान का स्कोरिंग रेट था ना वो कम हुआ। उससे पहले जब फास्ट बॉलर लगे हुए थे तो बाबर और जनाब साइम अयूब जो हैं वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे। साइम अयूब ने 33 रन बनाए, बाबर आजम जनाब 23 रन बनाकर आउट हुए और ट्रेविस हेड ने इनकी विकेट हासिल की। इनको बाबर आजम जो है वो कवर ड्राइव खेलने के लिए जाने लगे थे, लेकिन जनाब आउटसाइड एज जो है वो लगा और जो एलेक्स कैरियन
इन्होंने कैच पकड़ लिया। उसके बाद सौशकील 2 रन स्कोर किए, 19 गेंदें इन्होंने खेली और इस पूरी सीरीज में अभी तक सौशकील जो है वो रिदम के अंदर नजर नहीं आए और रिदम के अंदर नजर आएंगे भी नहीं। उसके पीछे कहानी है और कहानी यह है, कादिर ख्वाजा ने जनाब तकरीबन 1 घंटा पहले ट्वीट की है और ट्वीट में वो लिखते हैं, कौन सा कोच खिलाड़ियों का स्टांस तब्दील करवाता है मैच के दौरान। जनाब टीम डायरेक्टर ने सौशकील को कहा कि अपना स्टांस तब्दील करो, अपने खड़े होते हुए पांव ज्यादा ना खेलो और खोलो, इनको तंग करो। जब खिलाड़ी का स्टांस तब्दील करवाओगे तो कैसे वो रन्स करेगा। मतलब इस सीरीज में मोहम्मद हफीज को जहां अप्रिशिएट करना चाहिए वहां पर कुछ चीजें ऐसी भी आई हैं जो कि मोहम्मद हफीज को अभी जनाब उनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए था। और ये जनाब सौशकील को पहली दफा तो पाकिस्तान के लिए खेल नहीं रहे थे, या फिर यह है कि मोहम्मद हफीज ने जितनी भी क्रिकेट खेली है वो ऑस्ट्रेलियावी कंडीशंस में खेली है और मोहम्मद हफीज को बेहतर पता था कि ऑस्ट्रेलियावी कंडीशंस कैसी हैं। और अगर आप क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और आपको पता है कि मोहम्मद हफीज कहां कहां पर टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, तो आपको यह भी आइडिया होगा कि एक भी टेस्ट मैच जो है वो मोहम्मद हफीज ने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं खेला हुआ। लेकिन यहां पर डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक सौशकील साहब अपना स्टांस तब्दील करें, अपने पांव को ज्यादा ना खोलें और फिर जनाब प्लेयर कश्मकश में मुब्तला होता है कि मैंने अपनी बेसिक्स के ऊपर जाना है या मैंने अपना जो डायरेक्टर है उसकी स्टेटमेंट के ऊपर जाना है, और फिर जनाब वो अपनी विकेट भी थ्रो करके चला जाता है। इसके अलावा सलमान अली आगा यानी कि जोश हैजलवुड के ओवर में पता है 3 विकेटें गिरी, सौशकील, उसके बाद जनाब नाइट वॉचमैन साजिद अली और उसके बाद साजिद खान और उसके बाद सलमान अली आगा। तो उसके बारे में भी कादिर ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया, कहते हैं सलमान अली आगा ने मैच के दौरान जब विकेट गिरी तो पैगाम भेजा कि नाइट वॉचमैन ना भेजा जाए, लेकिन फिर भी टीम डायरेक्टर ने जबरदस्ती नाइट वॉचमैन को भेजा, जिसके बाद सलमान अली आगा और नाइट वॉचमैन दोनों आउट हो गए। भाई एक प्लेयर कॉन्फिडेंस में है, एक प्लेयर कह रहा है कि मैं कर लूंगा, तो आप उसको कॉन्फिडेंस दें, यही तो क्रिकेट है। लेकिन हफीज साहब ने कहा, टीम डायरेक्टर साहब ने कहा कि नहीं भाईजान, नाइट वॉचमैन जो जाएगा तो आपकी विकेट जो है वो संभल जाएगी और कल आप जाके फैंडे लगाइएगा। लेकिन नाइट वॉचमैन भी इसी ओवर के अंदर आउट हो गए और फिर सलमान अली आगा वो भी उसी ओवर के अंदर आउट हो गए। इसके बाद जनाब अब विकेट के ऊपर खड़े हैं फर्स्ट इनिंग के मर्द बहरान दोनों जनाब, एक ने 88 रन की इनिंग खेली थी और एक ने 82 रन की इनिंग खेली थी, आमिर जमाल और जनाब मोहम्मद रिजवान। और अब इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो कितने % बनते हैं। अब पाकिस्तान को 82 रन की लीड हासिल हो चुकी है और जोश हैजलवुड ने जो अपने उस ओवर के बारे में स्टेटमेंट दी है ना, वो कहते हैं इट्स पैची। उनसे जब पूछा गया कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा इट्स पैची। और फिर क्रिक इन्फो उनकी स्टेटमेंट को ऊपर जो एनालिसिस देता है ना, उसके ऊपर वो कहता है ही वॉज नॉट श्योर व्हाई और हाउ इट्स हैपनिंग। ही वॉज नॉट श्योर व्हाई और हाउ इट्स हैपनिंग। प्रॉब्लम यह है कि स्कोर कार्ड को रीड करके चीज़ें जनाब बताना बड़ा आसान है, लेकिन जिन्होंने मैच देखा ना उनको पता है कि जब शॉन मार्श की LBW अपील हुई थी, जब जनाब अंपायर ने उनको आउट डिक्लेयर कर दिया था हसन अली की गेंद पर, तो जिस जगह पे ठप्पा पड़ा था ना उससे वेरी नेक्स्ट बॉल वो रिव्यू सर्वाइव कर गए थे क्योंकि बॉल जो थी वो विकेटों के ऊपर से जा रही थी, ठीक है। तो वेरी नेक्स्ट गेंद जो है वो उसी जगह पर पड़ी और फिर वो कैरी भी नहीं हुई थी विकेट कीपर तक। डैट मीन्स के 2 बाउंस्ड और बाउंस के अंदर वेरी करती है ये पिच और एक ही जगह से बॉल पड़कर कभी उठ रही है और कभी बैठ रही है और प्लेयर्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और अगर आप पिछले 10 सालों की जो तारीख है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की वो उठाकर देखें तो जनाब 9 मैचेस 2015 से लेकर 2024 आप पाकिस्तान के मैच से पहले तक 9 मैचेस यहां पर खेले गए हैं। 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है और 6 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। और ये जो तीनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है ये बैटिंग 4th करके नहीं जीता, बल्कि एक जनाब ये जीते थे उससे इंग्लैंड से, इसमें था उनका मेरा ख्याल है एक इनिंग और जनाब 53 रन से, एक इनिंग और 123 रन से इंग्लैंड के खिलाफ। फिर पाकिस्तान के खिलाफ 2017 में जीते थे 220 रन से और ऑस्ट्रेलिया जनाब 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था 279 रन से। सो जनाब ये जो सलमान अली आगा की गेंद 9.2 डिग्रीज के ऊपर टर्न हुई थी
और जॉश हेजलवुड की स्टेटमेंट है कि जनाब इट्स पैची, ही वाज नॉट श्योर व्हाई और हाउ इट्स हैपनिंग। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर पाकिस्तान 150 से प्लस कर जाता है तो भाईजान पाकिस्तान का चांस बन जाएगा। और फिर साजिद खान के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी कि वो जो रफ पैच है उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रफ पैचेस इस वक्त बहुत हैं और अगर उनके ऊपर गेंद पड़ेगी तो गेंद जनाब यकदम अंदर को आएगी और वहां पर विकेटें जो हैं वो पाकिस्तान हासिल कर सकता है। और डेविड वार्नर लेफ्टी, उस्मान ख्वाजा लेफ्टी, ट्रेविस हेड लेफ्टी, एलेक्स कैरी लेफ्टी, मिचेल स्टार्क लेफ्टी, जॉश हेजलवुड भी नीचे लेफ्टी आते हैं। लेकिन पहले इन 5 बैट्समैनों की बात कर ले, जहां तक अगर यहां तक पाकिस्तान इनको विकेटें ले गया ना तो आखिरी 2 तो ले ही जाएगा। सो जनाब अब सलमान अली आगा और डेविड वार्नर हैं वो साजिद खान रफ पैच पे डालें, वहां से गेंद अंदर आए, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। और पाकिस्तान 28 साल की जो शर्मनाक तारीख है वो भी जनाब उसका हिसाब जो है वो भी चुकता कर देगा और स्ट्रीक एंड हो जाएगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती रहेगा इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।